ओम शांति। सुनते हैं 12 मार्च 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर सत्यता की शक्ति पर समझाया। बार बार बाबा ने कहा, सच्ची बात कोई भूलता है क्या? तुम पार्ट बजाने वाले वहाँ से आके इस तन के द्वारा निराकार आत्मा साकार के द्वारा पार्ट बजा रही है, फिर वो अपने को भूल क्यों जाती है? हाँ बस बच्चे, यही एक अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। निराकार आत्मा मैं साकार के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तो बाबा ने कहा हर प्रकार की मेहनत आपकी छूट जाएगी। और इतना ही नहीं, और बाबा के सत्यता को जरूर प्रत्यक्ष करो। कैसे बाबा निराकार है, उसको सारे विश्व की आत्माएं उनके सामने प्रत्यक्ष करो। अब सत्य ज्ञान को छिपा के नहीं रखो। संपर्क संबंध के द्वारा उनको अच्छे अच्छे स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, ऐसी ऐसी बातों के द्वारा धरनी तो तैयार हो गई है, लेकिन अब सत्य ज्ञान का बीज जरूर डालो। तो प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर, हर समय हम सत्य स्वरूप में अगर अपने टिके रहें और साथ में सत्य बाप को जरूर याद रखें, तो सचमुच ही मेहनत से छूट जाएंगे। तो आओ सुनते हैं 12 मार्च 85 की मुरली, जिसमें 3 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न। पहला, भिन्न भिन्न देश धर्म मान्यताएं वाले लोग राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए? सेकंड, सत शब्द के 2 अर्थ कौन से हैं? थर्ड, कौन से आवाज बुलंद होने पर आत्माओं का भटकना बंद हो जाएगा? फोर्थ, प्रत्यक्षता का आरंभ कब होगा? तो अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु शिव बाबा अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों प्रति बोले। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता की शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है, उसके अनुभवी आत्माएं होना। सब दूर देशवासी बच्चे भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न मान्यताएं, भिन्न भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए? क्या ऐसी बात थी? अलग कंट्री, अलग धर्म, अलग रीति रस्म, सब कुछ, और फिर आकर्षित हो गए। सत्य बाप का सत्य परिचय मिला। मतलब ऐसा परिचय किसी भी धर्म में नहीं मिलता जैसा यहाँ पर बाबा का सत्य परिचय मिला, और जिसको सब की आत्मा स्वीकार कर लेती है। अर्थात सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ, तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। सत शब्द के 2 अर्थ हैं। कौन से 2 अर्थ हैं? सत्य सत्यता भी है और सत्य अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है, इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे। जानेंगे नहीं, अभी जानते हो कि हम भी भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। भिन्न संबंध इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी
अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया। बाबा ने कहा वो पहचान हो गई ना, तभी तो खींच लिया। जहाँ सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो, यही परमात्म पहचान है, अविनाशी भी और सत्यता भी। तो जैसे आप सभी इस विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। 50 वर्ष धरनी बनाई, स्नेह में लाया, संपर्क में लाया, राजयोग की आकर्षण में लाया, शांति के अनुभव से आकर्षण में लाया। अब बाकी क्या रहा? जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब तक बुलंद नहीं होगा, तब तक आत्माओं का अनेक तिनकों की सहारे तरफ भटकना बंद नहीं होगा। कौन सा आवाज बुलंद? कि भाई सत्य ज्ञान एक ही बाप का और एक ही रास्ता है, ये आवाज बुलंद होना चाहिए। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय और एक ही रास्ता है। अनेकता की ये भ्रांति समाप्त होना ही विश्व शांति का आधार है। तो बाबा ने कहा यह आधार, यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर जब तक चारों ओर नहीं फैलेगी, तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं नहीं आ सकती। तो गोल्डन जुबली में जबकि बाप के घर में विशेष निमंत्रण देकर बुलाते हो, अपनी स्टेज है, श्रेष्ठ वातावरण भी है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव भी है और स्नेह की धरनी है, पवित्र पालना है, ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करना ही प्रत्यक्षता का आरंभ होगा। मतलब बाबा कहते कम से कम अपने घर में तो सत्यता का ज्ञान उन्हें स्पष्ट करो, वहाँ तो नहीं डरो स्पष्ट करने में। याद है जब प्रदर्शनियां द्वारा सेवा का विहंग मार्ग का आरंभ हुआ तो क्या करते थे? मुख्य ज्ञान के प्रश्नों का फार्म भराते थे ना। परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, गीता का भगवान कौन है, ये फॉर्म भराते थे ना, ओपिनियन लिखाते थे ना, पहली पूछते थे। तो पहले यह आरंभ किया, लेकिन चलते चलते इन बातों को गुप्त रूप में देते हुए, संपर्क स्नेह को आगे रखते हुए समीप लाया। इस बारी जबकि इस धरनी पर आते हैं तो सत्य परिचय, स्पष्ट परिचय दो। यह भी अच्छा है, यह तो राजी करने की बात है लेकिन एक ही बाप का एक यथार्थ परिचय स्पष्ट बुद्धि में आ जाए, यह भी समय अब लाना है। सिर्फ सीधा कहते रहते हो कि बाप ये ज्ञान दे रहा है, बाप आया है, लेकिन वे मानकर जाते हैं कि यही परमात्म ज्ञान है। परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, ज्ञान की नवीनता है, यह अनुभव करते हैं। ऐसी वर्कशॉप कभी रखी है जिसमें परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, एक ही समय आता है या बार बार आता है, ऐसे स्पष्ट परिचय उन्हें मिल जाएं जो समझें कि दुनिया में जो नहीं सुना वह यहाँ सुना है। ऐसे जो विशेष स्पीकर बन करके आते, उन्हों से ज्ञान के राजों की रूरवान करने से उन्हों की बुद्धि में भी आएगा, जरूर आएगा, स्पष्ट आएगा
तो बाबा ने कहा उनको साथ साथ जो भाषण भी करते हो उसमें भी अपने परिवर्तन के अनुभव सुनाते हुए एक एक स्पीकर एक एक नए ज्ञान की बात को स्पष्ट कर सकते हो। समझा? ऐसे सीधा टॉपिक नहीं रखें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक बाप को एक रूप में जानने से क्या क्या प्राप्तियां हुई, विशेष प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को सुनाते हुए सर्वव्यापी की बातों को स्पष्ट कर सकते हो। एक परम नाम निवासी समझ याद करने से बुद्धि कैसे एकाग्र हो जाती है। आज तो बाबा पूरे भाषण करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और क्या टॉपिक रखो। तो बाबा ने कहा वाह, बाप के संबंध से क्या प्राप्तियों की अनुभूति होती है। इस ढंग से सत्यता और निर्माणता दोनों रूप से सिद्ध कर सकते हो, जिससे अभिमान भी न लगे कि लोग ये लोग तो अपनी ही महिमा करते हैं। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती है। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अथॉरिटी से बोलते हैं ये कहेंगे, भल शब्द कितने ही सख्त हों लेकिन अभिमान नहीं लगेंगे, अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है उतनी ही नम्रता भी है और रहम भाव भी है। ऐसे बाप तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। जैसे सुनाया ना, ऐसे ही एक सर्वव्यापी की बात रखे, दूसरा नाम रूप से न्यारे की रखे, तीसरा ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रखे, आत्मा की नई विशेषताओं को बुद्धि में रखे। जो भी विशेष टॉपिक्स हैं उसको लक्ष्य में रख अनुभव और प्राप्ति के आधार से स्पष्ट करते जावें, जिससे समझें कि सत्य ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना हो रही है। भगवानोवाच जो है, बाबा ने कहा क्या विशेष है जो सिवाय भगवान के कोई सुना नहीं सकता। विशेष स्लोगन जिसको आप लोग सीधे शब्द कहते हो, जैसे मनुष्य मनुष्य का कभी सतगुरु सत बाप नहीं बन सकता, मनुष्य परमात्मा हो नहीं सकता। ऐसी विशेष पॉइंट तो समय प्रति समय सुनते आए हो, उसकी रूपरेखा बनाओ, जिससे सत्य ज्ञान की स्पष्टता हो। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है और नवीनता और सत्यता दोनों अनुभव हों। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हो, सेवा बहुत अच्छी चलती है। कॉन्फ्रेंस के पीछे जो भी कुछ साधन बनाते, कभी चार्टर कभी क्या बनाते, उससे भी साधन अपनाते हो संपर्क को आगे बढ़ाने का। यह भी साधन अच्छा है, क्योंकि चांस मिलता है पीछे भी मिलते रहने का। तो बाबा आज कितना अच्छा हम बच्चों को क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल हर टॉपिक, सारी भिन्न भिन्न स्पीकर्स, जब बड़ा सेमिनार होता तो बाबा कहते भिन्न भिन्न स्पीकर मिल के टॉपिक एक एक क्लियर करो, और टॉपिक क्लियर करेंगे तो सत्य ज्ञान जब उन्हें स्पष्ट होगा, तब बाबा ने कहा उनको कितनी अच्छी अनुभूति होगी। इसलिए सत्य ज्ञान को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार बाबा के बच्चे बस युक्ति से, बस स्नेह प्यार का तो करते हैं, लेकिन सत्य ज्ञान को जो है बाबा के बच्चे छोड़ देते हैं। तो हमें सत्य ज्ञान का ट्राई करना चाहिए, वो जरूर देवें। अच्छा, विशेष बाबा के बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।